दोस्तों, टाइम फॉर टैक्सेस ख़रीदने के लिए, बाय करने के लिए आप जाइए amazon.in पे और सर्च करिए टाइम फॉर टैक्सेस और अब आ जाएगा टाइम फॉर टैक्सेस। उस पर क्लिक करिए और उसे बाय कर लीजिए। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी? 1 महीने से भी कम टाइम बचा है। ये जो वीडियो है मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। ये जो टिप्स होंगी वो बिल्कुल बेसिक सी टिप्स होंगी, पर ये बेसिक सी जो टिप्स हैं आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल भी बुक चेंज नहीं करनी है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम बचा है। अगर आपको कोई फ्रेंड आपको आके कहता है कि भाई ये क्या बुक कर रहा है, इस बुक में से पेपर नहीं आता, उस बुक में से आता है, वो बुक बेस्ट है, वो बुक यूज़ करनी है, तो प्लीज़ उस बेवकूफ़ की बातों में मत आइएगा और अपनी बुक चेंज बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि सब ऑथर्स ने स्टडी मैट की कॉपी कर रखी होती है और पेपर आता है स्टडी मैट में से। ठीक है, तो पहली टिप्स ये थी, बुक बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है। दूसरी टिप्स, टिप नंबर 2 ये है कि आपने क्या करना है, बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं करना है। डू नॉट यूज़ योर मोबाइल फ़ोन। व्हाट्सएप एडिक्शन, फेसबुक एडिक्शन, जो भी एडिक्शंस है, स्नैपचैट, जो भी है, छोड़ दो सिर्फ 1 महीने के लिए। ठीक है, अपने फ़ोन को ऑफ करो, अपने मोम नेट को पकड़ा दो। ये एक ही तरीका है, सिंपल सा तरीका है। अगर मैं उस एप्लीकेशन का नाम बताऊँ तो वो भी इस समय काम नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, फ़ोन को ऑफ करना है। अब क्या करना है, अपने मोम डैड को दे देना है या उसे छुपा देना है, कुछ भी कर देना है, कुछ भी करो, बट यूज़ मत करो। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो कम से कम 10% मार्क्स जो आपके आने थे वो 10% से बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि पास होने की पूरी उम्मीद हो जाएगी अगर आप अपना सेल फ़ोन छोड़ देते हैं। तो 2 बातें मैंने बताई। पहली, बुक नहीं चेंज करनी, किसी बेवकूफ़ की बात में नहीं आना। नंबर 2, अपना मोबाइल फ़ोन छोड़ देना है बिल्कुल। अब कुछ वीडियोस जो यूज़फुल रहती हैं आप अपने मोम डैड के फ़ोन से या घर पे किसी के फ़ोन से या सिस्टम से आप चेकआउट कर सकते हैं, मेरी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ओके, ये 2 हो गई 2 बातें। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है, अभी तक आपने जो भी किया, अब आप बिल्कुल रिवीजन स्टेज पे हो। अब ऐसी स्टेज पे हो जहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ और सिर्फ पुरानी बातें करनी है, पुरानी बातें रिकॉल करनी है, नया कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि नया चैप्टर मैं अभी कर लूँगा तो ये आपकी सोच में प्रॉब्लम है, आप न्यू पॉइंट अभी नहीं कर सकते और ना ही आपको करना चाहिए। 1 महीना जो भी है वो सब कुछ पुराना करो, सब कुछ रिवाइज करो, रिवीजन करो, मल्टी टाइम रिवीजन करो, जितना कर सकते हो। दिन का टाइम लगाओ, रात का टाइम लगाओ, बट रिवीजन करो। न्यू कंसेप्ट नहीं करना है, बिल्कुल बंद कर दो, नया कुछ नहीं करना। ओके, 3 बातें फिर से बता दूँ। पहली बात क्या करना है, बुक चेंज नहीं करनी। दूसरी बात, सेलफोन छोड़ना है। तीसरी बात क्या करना है कि आपने कोई भी न्यू चीज़ नहीं करनी। फोर्थ पॉइंट ये है, आपका जो 1 महीना है प्रॉपर आपने अपनी स्टडीज़ को देना है। फ्रेंड्स को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल छोड़ दो। आप 1 आध घंटा एक दिन में घूम फिर के आ सकते हैं, चाहे टीवी देख लो, म्यूजिक सुन लो, एक्सरसाइज कर लो, जो मर्जी करो। ठीक है, बट जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं सब कुछ छोड़नी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये भी मोबाइल फ़ोन वाली टिप में ही ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। तो आपने ये सब काम करने। तो अब कौन सा टाइम चूज़ करना है पढ़ाई करने के लिए, तो इसके बारे में बात करें तो मैं आपको वो टाइम कहूँगा जब सब सो रहे होते हैं। क्या मैं रात की बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं रात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो टाइम कह रहा हूँ जब सब सो रहे होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार रात का टाइम तो होता है जब सब सो रहे होते हैं। दोस्तों, नाइट स्टडी नहीं करनी है। ये 1 महीना वो टाइम है जब आपने नाइट स्टडी बिल्कुल नहीं करनी है, टेक्निकली नहीं करनी है। इसके पीछे कंसेप्ट है, क्योंकि आप जैसे करते रहते हो, जैसे काम करते हो, वैसे आपको आदत पड़ जाती है। नाइट स्टडी करोगे, दिन में सोओगे, एग्जाम के टाइम में आपको क्या होगा, नींद आएगी, और जो आपके एग्जाम पे बहुत ज़्यादा फर्क डाल सकता है। ठीक है, तो नाइट स्टडी नहीं करनी। अब करना क्या है, आप करो सुबह 3 बजे उठो, सुबह 4 बजे उठो, कोशिश करो एटलीस्ट 4 बजे आपको उठना है। 4 बजे उठ के आपको पढ़ना है। 4 बजे उठने के कुछ वजह हैं। पहली वजह यह है, उस समय सब सो रहे होते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती,
ना टीवी, ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, कुछ भी नहीं। और जो अगली बात है वो है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस का मतलब है प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। अगर आप प्रैक्टिस में कंजूसी करोगे तो याद रखो आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। थ्योरेटिकल एग्जाम है, लिख के करो। प्रैक्टिकल एग्जाम है, सोल्व करो। ऑडिट नहीं करनी है, सिर्फ रीडिंग नहीं लगानी है। एमसीक्यूज है, सोल्व करो। ओके, उसके लिए क्या है, टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले तो आप खुद रिटर्न में प्रैक्टिस करो। एक बार कंसेप्ट जो आपने पढ़ लिया अपने आप लिख के देखो। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करो। पास्ट ईयर क्वेश्चन या मॉक टेस्ट पेपर वगैरह को आप सोल्व करो। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि मॉक टेस्ट पेपर आप सोल्व कर सकते हो। कौन से, CS कार्ड वालों के, जिसमें मैं 10% डिस्काउंट आपको दिलाया था, जो अब बढ़ के हो चुका है 40% डिस्काउंट। यानी कि आप मेरा कूपन कोड नितिन 40 डालोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 40%। ओके, 40% आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये 1 महीना बचा है, ये 1 महीना दम लगा के प्रैक्टिस कर लो दोस्तों। सिर्फ 1 महीना, ये 1 महीना अगर आप अच्छे से मेहनत कर लोगे तो दोस्तों जो रिजल्ट आएगा वो ऑसम होगा। अगर आप अभी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, अभी तक आपने कुछ नहीं किया, बट आप प्रैक्टिस कर लेते हो, टेस्ट को सोल्व कर लेते हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो दोस्तों कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको रोक सकता है। इंस्टीट्यूट भी अगर कोशिश कर ले तो भी आपको फेल नहीं कर सकता, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी होगी। ठीक है, ओके, तो फाइनली ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। जो कुछ बताया है बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से पता है, बट स्टिल मैं आपको रिमेंबर करा रहा हूँ कि भाई ये आप करो, वाकई करो, इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर का मैंने आपको जो है कोड भी बता दिया नितिन 40, और लिंक वगैरह मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और दूसरी बात, आप मेरे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हो आपको पता है, आप मेरे साथ यूट्यूब पे तो जुड़े हुए हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है मेरा। ठीक है, इसके सिवाय क्या है, अब मैंने एक ऑफिशियल ऐप बनवा लिया है, नितिन भला क्लासेस, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और मेरे से कनेक्ट रहिए उसके थ्रू, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और वीडियोस आप बिल्कुल मिस नहीं करोगे। सिंपल एप्लीकेशन को खोलो और मेरी वीडियोस आपके सामने होगी। उस एप्लीकेशन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, 1 महीना है, कमी नहीं करनी।